औरंगजेब के इतिहास और औरंगजेब की कब्र के बाद जो विवाद शुरू हुआ था, जो बयानबाजी शुरू हुई थी, वो बहुत आगे तक गई और बात यहां तक आ गई कि संसद में राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी गई और उसके बाद देश का सियासी माहौल एकदम से गर्मा गया। सपा सांसद रामजीलाल सुमन का राणा सांगा को लेकर दिया गया बयान संसद में सपा को और दूसरी पार्टियों की तरफ से जो बयानबाजी शुरू हुई, सपा पर लगातार रामजीलाल सुमन के खिलाफ प्रदर्शन हुए। करनी सेना ने जमकर हंगामा किया आगरा में और इस सब के बीच अखिलेश यादव का आगरा दौरा इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई। आगरा दौरा था अखिलेश यादव का, रामजीलाल सुमन से मुलाकात हुई और इस दौरान अखिलेश यादव ने सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने योगी सरकार को लेकर बीजेपी पर जमकर वार किया और कहा कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, भाजपा के लोग कानून को नहीं मानते। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर पुरजोर तरीके से वार किया और कहा कि हमेशा इन्होंने अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने का प्रयास किया है। राणा सांगा पर राज्यसभा में दिए गए बयान के बाद छिड़े सियासी घमासान के बीच सपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन से संजय प्लेस स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उनके आगमन से पहले ही यहां भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी और इस दौरान पुलिस अलर्ट दिखाई दी। पुलिस द्वारा लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही थी, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। ऐसा नहीं, पुलिस का ये सख्त पहरा सिर्फ शनिवार के लिए ही था। रामजी सुमन द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद सांसद सुमन के घर पर हमला किया गया। आगरा में करणी सेना ने जोरदार प्रदर्शन किया और तब से रामजी सुमन के घर के बाहर सुरक्षा प्रबंध चाक चौबंद दिखाई दिए। उधर सांसद रामजीलाल सुमन से मिलने के बाद अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर दिखाई दिए और ये इसलिए किया गया ताकि दिखाया जा सके कि राजपूत समाज उनके साथ है। ये जो ताकतवर लोग हैं, ये जो शांति सोच के लोग हैं, इन्होंने हमें आपको अपमानित करने का समय समय पर काम किया है और अगर हमें ये काम काज को देखते हैं, जाने कौन चला रहा है सरकार। अगर लखनऊ में कोई चलवा रहा है सरकार, तो उन्हीं के लोग यहाँ भी थाने चला रहे हैं। आगरा में कितने थाने हैं? 50 थाने हैं। आप पता कर लो 50 थाने में कितने लोग होंगे। इसीलिए बुलडोजर चलाया, क्योंकि राज उनका था, कानून का राज नहीं था। अगर कानून का राज होता तो बुलडोजर यहाँ पर आदमी रामजीलाल सुमन के घर पर नहीं आता। अखिलेश यादव ने सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर किए गए हमले को लेकर कहा कि ये पीडीए को डराने की कोशिश की गई है। सांसद के आवास पर अचानक हमला नहीं हुआ, ये हमला साजिश के तहत हुआ है। ये एक सोची समझी चाल है। हमलावरों का इरादा जान लेने का था। दलितों अल्पसंख्यकों को डराने की पूरी कोशिश की गई। ये जिम्मेदारी विपक्ष के लोगों की नहीं है। भविष्य में भी अगर कोई बात सदन में कही जाए और सदन कम से कम वो प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात रखी जा सकती है, जहां एक पक्ष कहा जा सकता है, दूसरा पक्ष भी कहता है। और इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां सदन में न जाने कितनी बातें कही गई हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसको नहीं फैलाए। लेकिन सरकार जानबूझ करके भोले भाले लोगों को कठपुतली बना करके उनसे राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। उसमें कामयाब नहीं होंगे। पीडीए परिवार जागरूक हो गया है और आगरा में हम लोग संकल्प लेते हैं कि न्याय का राज के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम पीडीए परिवार के लोग एकजुट होकर के लगातार काम करते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान और उसके तहत हमें मिले अधिकारों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। तलवार लहराने वालों और गाली गलौज करने वालों पर कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को और जो हमें लोकतंत्र में अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है अपने संविधान पर और कानून पर। जिन्होंने तलवारें लहराई,
जिन्होंने सुना है कि बहुत सी तैयारी के साथ कुछ रख करके लाए थे, और जिन्होंने गालियां दी हैं जो आज भी सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम लोग कानून मानने वाले लोग हैं, बीजेपी कानून मानने वाली नहीं है। बीजेपी अधिकारों को छीनने वाली है, संविधान पे चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव के वार के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने गठन के बाद से ही लगातार ऐसे प्रयास करती रही है जिसके कारण समाज में विद्वेष, अव्यवस्था और अराजकता पैदा हो। अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचितों को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके व्यवस्था के अंदर सम्मानजनक स्थान प्राप्त हो, ये बाबा साहब की देन है। कांग्रेस नहीं चाहती थी। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लगातार उन लोगों के द्वारा पैदा किए गए। सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद विवाद लगातार जारी है। एक तरफ भाजपा सांसद सुमन के बयान को लेकर विपक्ष पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर रामजी लाल सुमन के घर पर हमले के बाद से सपा आक्रोश में है। अब सांसद के घर पर हमले के पीछे सरकार की फंडिंग बताकर अखिलेश ने नया विवाद छेड़ दिया है। न्यूज़ डेस्क, खबरें अभी।